ओके गाइस, हम लोग हाइडलबर्ग के लिए निकल चुके हैं और ओम यार गाड़ी तो दिखा नहीं रहा है, रुको पहले गाड़ी देख लो आप लोग। यस, तो हम लोग हाइडलबर्ग के लिए निकल चुके हैं। हाइडलबर्ग हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिसमस मार्केट्स इन जर्मनी। ड्राइवर तो नहीं बता पाई है, ड्राइवर बात करने की हालत में नहीं है, ड्राइवर की फटी पड़ी है। तो आंसर इज़ यस। और हमने स्कॉडा ऑक्टेविया गाड़ी ली है वीगो से। तो जब आप एयरपोर्ट पे किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जर्मनी में लैंड करेंगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ कार रेंटल कंपनीज़ के ऑफिस देयर। और हम लोगों ने वीगो से लिया है। देयर आर अदर कंपनीज लाइक 60, एविस, हर्ड्स, तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज हैं। बट जब हम वीगो पे गए थे तो वीगो पे उन्होंने हमें बोला था कि आप ऑनलाइन भी रेट चेक कर लो, विच आर लाइक सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द प्राइसेस दे वर ऑफरिंग अस एट द काउंटर। मतलब हाफ से भी ज़्यादा का डिफरेंस था। तो हम लोग को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे जो उन्होंने बोला था दैट वाज 989,000 यूरोस के आसपास का फॉर 10 डेज। लेकिन जब हमने booking.com में वीगो की ऐप के थ्रू किया तो दैट कॉस्टेड अस 400 यूरोज। तो आप मतलब इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर। एंड इंडियन लाइसेंस पे यू कैन हायर अ कार, और कोई जर्मन लाइसेंस होल्डर है तो इवन बेटर। बट इंडियन लाइसेंस आल्सो वैलिड एंड वी आर करंटली क्रूजिंग एट 120 किलोमीटर्स पर आवर। और हम लोग हाइडलबर्ग पहुंच जाएंगे इन अबाउट 57 मिनट्स। एंड what else? Yes, do make sure that you carry your original Indian license, जो प्लास्टिक कार्ड होता है उसके बिना नहीं देंगे। एंड उसके पीछे गाड़ी का जो LMV होता है, मतलब लाइट मोटर व्हीकल, वो मेंशन होना चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू गेट द कार ऑन रेंट। एंड अगर कार्ड में लैंग्वेज इंग्लिश है तो IDP की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब यू कैन स्टिल गेट अ कार। बट अगर डिफरेंट लैंग्वेज मेंशन है, इररिस्पेक्टिव कौन सी कंट्री से आ रहे हो, तो IDP इज मैंडेटरी। ओके, सो इंडियन लाइसेंस पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है तो इट इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड अक्रॉस। यू डोंट नीड अ IDP विच इज़ इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था बट वो टाइम पे मुझे मिल नहीं पाया। और सो यस, इंडियन लाइसेंस इज ओवरऑल एक्सेप्टेड। एंड और अगर कोई और लैंग्वेज में है तो कोई भी और लैंग्वेज में है तो यू वुड नीड अ IDP. That is for sure mandatory if you want to hire a car in Germany. And so Dharam, my friend here, holds professional German license, तो इसलिए हम लोग गाड़ी जर्मनी के बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई if you have somebody who has a German license, तो you can surely take the car outside of Germany as well. And that's about it, hiring the car. If you have any other doubts, you can obviously drop a comment. And yes, I'll keep you posted till the time you enjoy the views from the highway. रिजर्व करके सही मिलेगा। आप काउंटर पे जाके भी ऑनलाइन रिजर्व कर सकते हो, बट काउंटर पे जाके एक ड्रॉबैक रहेगा कि गाड़ी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट वहाँ पे जाके आपको वो बंदा काफ़ी सही डील बता देता है। Yes, the people here are very helpful. So क्योंकि जो हमें बोला गया था कि आप हमारे थ्रू नहीं, वीगो के थ्रू, कोई ऐप के थ्रू या booking.com के थ्रू बुक कर लो, वो हमें उस जो काउंटर पे बंदा बैठा है वीगो का, उसी ने हमें बोला था। तो people are very helpful. They will obviously guide you in the right manner. And जैसे टोयोटा आगियो बुक करी थी, बट उसने हमको कोरोला ऑक्टेविया दी थी। yes, हम लोगों ने कोई और गाड़ी बुक करी थी बट उन्होंने हमें देखी बस अ बेटर कार। इट्स अ न्यू वन। इट हेल्प्स बस योर फ्रेंड स्पीक्स जर्मन। यस, बस 24,000 किलोमीटर चली हुई है। एंड डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? इट हेल्प्स इफ योर फ्रेंड स्पीक्स जर्मन। Yes, it definitely helps if one of you speaks German. Because this guy, yes, I will tell you one incident what happened yesterday. Yes, his wife wants to add something. Yeah. Okay, she is that one person who will carry the entire food with her, even though it is like a 1-hour journey. So she is that one person. Good Ketoshe, I will have later on, but let me guide my. Okay. Yeah. So और क्या करना? This is about it, and let me show you the views, the highway that we are driving on.
and I'll also show you around Heidelberg. Stay tuned. Okay guys, हमने वीगो पे गाड़ी दे दी है और टर्मिनल 2 पे हमें आना था. So the process was pretty easy. You just have to park the car at the spot. और वो super easy in fact, very convenient. And टर्मिनल 2 पे कार रेंटल कार्स रिटर्न का एक स्पॉट है. वहाँ पे यू विल फाइंड जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के बोर्ड लगे हुए हैं. तो यू हैव टू फाइंड योर स्पेसिफिक कंपनी एंड देन रिटर्न द कार टू देम. जैसे हमने वीगो से लिया था. इसकी स्पेशल एंट्री भी है जहाँ पे सारे रेंटल व्हीकल्स होते हैं. और तो बस हमने बस इनको गाड़ी दे दी है, चाबी उसके अंदर रख दी है. वी हैव टेकन ऑल आवर स्टफ एंड देन दैट वाज इट. एंड वील हैव आवर दे सेड दैट कि कंफर्मेशन के लिए हमें मेल कर देंगे एंड देन if everything is smooth, we'll also get our security deposit back. So it was that easy. First rental car. Yes, it was superb driving in Germany. Superb navigation, I would say. Superb navigation by Love. Superb navigation done. Superb Okay, navigation by Gio, because his Delhiite driver instincts were away for the past 30 minutes. I was like, दाब दो. And I was like, bro, you are in Germany. Guys, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे 10 की भी लिमिट है guys, and then we have made sure to follow that 10 की speed limit also. I mean, which can test your patience at times, but it is what it is. मतलब follow करना ही पड़ता है आपको, कोई उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. So yes, that's about it. And to give you some tips, before you take your car on rent. So my top 5 tips, and it's a very important also. So first is your security deposit. तो जब आप कार लोगे रेंट पे तो आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा. और तो जैसे हमने कार ली थी 400 यूरोज़ की और हमें 900 यूरोज़ का उस पर डिपॉजिट देना पड़ा था. और तो उस पर पॉइंट ये था कि इफ़ whenever you रिटर्न योर कार, तो आपको आपका डिपॉजिट समवेयर अराउंड 5 to 7 days बाद, एंड इन सम डेज 9 days बाद भी मिल सकता है. 9 to 10 days टोटल डेज, नॉट वर्किंग डेज. तो जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस जस्ट सो दैट यू कैन मैनेज योर फंड्स. टाइम लग सकता है और ज़्यादा, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, बट देन अगेन यू शुड बी एबल टू मेंटेन योर फंड्स एंड देन आपका कोई ऊपर नीचे खर्चा वर्चा में कुछ ऊपर से प्रॉब्लम ना हो. इसलिए जस्ट सो दैट यू आर अवेयर कि इट विल टेक अप टू 7 days फॉर यू टू गेट योर रिफंड बैक, डिपॉजिट बैक. एंड पार्ट इज व्हेनेवर यू आर टेकिंग योर कार ऑन रेंट, तो आप उसमें इंश्योरेंस का जो कंपोनेंट है वो ज़रूर लेना. वैसे तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो लोग खुद ही मैंडेटरी करते हैं, बट अगर आपको लग रहा हो कि नहीं इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है और पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, तो डोंट डू दैट. प्लीज़ डू टेक इंश्योरेंस, बिकॉज यू नेवर नो, थेफ्ट हो या गाड़ियों को डैमेज हो जाए, सो यू नेवर नो विद दैट. तो आपको इंश्योरेंस हमेशा लेनी है. 100-120 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे, बट प्लीज़ डू टेक इट. थर्ड इज़ इफ़ यू वांट टू टेक योर कार आउट ऑफ जर्मनी, ठीक है, तो उसके अलग चार्जेस हैं. मतलब एंड द चार्जेस विल डिपेंड ऑन पर डे. जैसे आपको ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन के लिए जाना है तो आप 1 दिन के ही चार्जेस पे करोगे. आपको अगर 10 दिन के लिए गाड़ी लेनी है तो पर डे चार्जेस वुड समवेयर बी अराउंड 10-15 यूरोज़. तो जैसे अगर मेरे को 10 दिन की लेनी थी तो हमारा 1000-1200 के आसपास का एक्स्ट्रा चार्ज लगा था. बट देन अगेन चार्जेस पूरे ड्यूरेशन का ही होगा जब के लिए आप गाड़ी अपने पास रखोगे. बट you will not be allowed to take your car out of the country if you do not have that special permission of taking your car out of Germany. And this goes valid across Europe. तो अगर आप किसी भी कंपनी से कार रेंट पे लेते हो, तो अगर आपको सिर्फ उसी कंट्री में ड्राइव करनी है तो इट इज़ ओके. बट इफ़ यू टेक योर कार आउटसाइड जर्मनी, तो you will have to pay additional charges for that. बट आई वुड सजेस्ट कि आप ले ही लो, क्योंकि इफ़ यू आर इन जर्मनी तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जर्मनी से बहुत पास में, जैसे फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, तो यू कैन ड्राइव अप टू दोज कंट्रीज, राइट. एंड फोर्थ वुड बी एडिशनल ड्राइवर. अगर आप इंडियन लाइसेंस पे, अगर आप इफ़ यू थिंक यू आर ड्राइविंग अलोन तो ठीक है,
But if you think you want to add one other person who will be driving, तो उसके additional charges हैं. And तो हमको 10 दिन के वो चार्जेस कम से कम 150 यूरोस के आसपास बता रहे थे. तो इनफैक्ट क्योंकि मैंने और मेरे फ्रेंड दोनों ने ड्राइव किया था. मतलब ये है कि अगर आपको एडिशनल ड्राइवर ऐड करना है तो इसके अलग चार्जेस हैं. तो उसी अकॉर्डिंगली. एंड इज दैट you know, if your dates to Germany or wherever country you're traveling are confirmed, so advance booking is always preferable, because then it will end up saving some money. अगर आप काउंटर पे जाके करते हो, लास्ट मिनट बुक करते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा पैसे ज़्यादा ही लगेंगे. ऑल्सो यू कैन बुक डायरेक्टली थ्रू द रेंटल कंपनी इफ़ you're doing it in advance. अगर आप वहाँ पहुँच के करा रहे हो तो क्या है ना कि जैसे मान लो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करा रहे हो, booking.com लेट्स से, तो booking.com will charge its own platform fee as well. तो वो मतलब इट इज़ एन अननेसेसरी चार्ज, यू नो. अगर आपको पता है कि डेट्स क्या हैं एंड देन यू नो दैट यू हैव टू रेंट अ कार देयर, तो जस्ट बुक योर कार इन एडवांस थ्रू द रेंटल कंपनी. So yeah, that's about it. And if you have any other further questions, you can, you know, drop a comment or follow me on my Instagram and then DM me there. So yeah, thank you.